दैट वाज अ ग्रेट वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो थी नीरज। तो बैक टू ऑन पैसिव, क्या हो रहा है? एब्सोल्युटली, ऑन पैसिव तो हमारे रग रग में बसी हुई है, एंड ऑन पैसिव इज सो ग्रेट। हम लोग ऑन पैसिव की वजह से ही यहाँ पे हैं, राइट? ये भी एक ओकेजन है मिलने का, एंड इट्स बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव, इट्स बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव हम लोग इतने लोगों से मिले हैं, राइट? इंडिया में इतने लोग हम एक दूसरे को जानते हैं, विच इज वेरी गुड। आई थिंक ये एक हमारी लाइफ में हम जितने भी इंडियंस हैं एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड फाउंडर्स, हमारी लाइफ में एक्चुअली में ये सबसे अच्छा काम हो गया है। लेट इट बी एनीथिंग, कुछ भी और भी है ऑन पैसिव में, बट ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन वी इंटरेक्ट विद, हम लोग सब एक दूसरे को नहीं जानते थे एंड वी आर नाउ लाइक ए फैमिली। हमें we share so many things with each other, right? On passive ये अजीब प्रोजेक्ट है असल में, राइट? ये लाइक ऐसा प्रोजेक्ट हमारी लाइफ में नहीं आया था पहले, हमें मालूम है। पता नहीं 2018 के बाद क्या हुआ, एंड हम लोग सब यहाँ पे, समथिंग इज हैपनिंग डेली, यहाँ पे कुछ होता है ऑन पैसिव में, एंड डेली हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। डेली हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ऑन पैसिव से, अपनी लाइफ से करते हैं, और हमें ऐसा लगता है सबके सब फाउंडर्स को कि हमारी लाइफ एक्चुअल में सेट होने वाली है। अभी हमें पैसा नहीं आया, बट हमें एक्चुअल में अभी लगता है कि यस, ये हमारी लाइफ सेट होने वाली है कभी भी, जब ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा। ये एक जो भरोसा है ऑन पैसिव के ऊपर, वो भी एक अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी एक अजीब बात हुई है हमारी लाइफ में कि ऐसा भरोसा, बहुत सारी कंपनीज आई, बहुत गई, बट ये जो भरोसा ऑन पैसिव ने पाया है, ये कहीं नहीं नीरज मिला, एंड वी स्टिल वी आर हियर, राइट? फ्रॉम सो मैनी ईयर्स हम लोग सबके सब, अगर रफली हम देखें तो मिनिमम लगभग 3 साल से तो सब लोग यहाँ पे हैं ही, अगर देखा जाए तो। ओके, अगर आखिर में तो लोग फाउंडर आए, कुछ आए पेंडिंग में, बट एक रफली 3 साल भी बहुत होते हैं, एंड ऑन पैसिव इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, बस इतना मुझे मालूम है। ओके, एंड बाकी तो चलो बातें बहुत होती है, बाकी द पार्ट ऑफ प्रोसेस है वो, बट ऑन पैसिव इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ये एक हमें बात माननी पड़ेगी इस बात के ऊपर, राइट? क्यों नहीं रही? डेफिनेटली। और आपने तो बोला कि लाइक बिजनेस तो होता है, बिजनेस तो होते ही रहेगा, लेकिन जो रिलेशनशिप्स बिल्टअप होती है, आप फाउंडर से मिलते हो, लाइक आप क्या करते हो, वो क्या करते हैं, समझते हैं, नेटवर्किंग होता है। फॉर एग्जांपल अभी एवरी वीक में मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये वीक में अभी आज का ही, अगर वो सुन रहा है तो आपकी स्टोरी आने वाली है अभी, तो उसको समझेगा कि वो आजकल का सीजन, मुकुंद मालूम है कि आम का सीजन है, मैंगो का सीजन है। तो वो बेसिकली एक्सपोर्टर, हमारा फाउंडर है और एक्सपोर्टर है मैंगोस का, और वो बेसिकली पूछ रहा था कि आपको मैंगोस चाहिए क्या, और तो मैंने बोला हाँ चाहिए, एंड आज आया था घर पे, और उसने फाइनली बोला कि आप फाउंडर हो, मैं आपको बाकी के कस्टमर जैसे चार्ज नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा लाइक मैं कम देता हूँ XYZ अमाउंट, तो प्लीज मेरे को उतना दीजिए। तो ये सामने से वो एक अफेक्शन है फाउंडर्स के लिए। तो वही है कि ये दूसरे बिजनेसेस में पॉसिबल नहीं है। ये नहीं तो अपना आया, यानी आओ बिजनेस करो और जाओ, आप अपने पे, मैं मेरे जगह पे। ये बहुत अलग फीलिंग है, पता है नीरज सर, मतलब एक क्या बोलूं इस फीलिंग को मैं, मतलब कि आप जा रहे हो, आप किसी को पहचानते नहीं, पर भीड़ आपको पहचानती है। एब्सोल्युटली। तो ये तो ऑन पैसिव में, पता है मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑन पैसिव ने 2 चीजें बड़ी, मतलब 2 ऐसी चीजें दी है कि जो कोई दे ही नहीं पाता पूरी जिंदगी हमें। पहला है नाम, दूसरा है शोहरत। आज अगर हम दुनिया के हर कोने में हैं, आज अगर हम इंडिया में लोगों के बीच में जाने जाते हैं, तो उसकी
हमारी जो बुनियाद है, हमारी बुनियाद ऑन पैसिव है, जिसने हमें पहचान दी है। या एंड मुकुंद देखो, एक बात बड़ी अजीब है ऑन पैसिव में, हम सबके लिए है, हम सब आम घरों के लोग हैं, सब जितने भी, इवन इंक्लूडिंग ऐश, ओके, इंक्लूडिंग ऐश की बात कर रहा हूं मैं, और हम लोग सब एक आम घरों के लोग हैं। एक हम लोगों में से कोई भी ऐसे बिलियनियर और ऐसा कुछ वो बड़ा कुछ कोई नहीं है, ओके। आम घरों के इंक्लूडिंग ऐश, आम घरों के लोगों ने कुछ ऐसा सोचा है, ओके, जितने भी हम लोग इंडिया से लेके और दुनिया के जितना भी ये आम लोग हैं, हम लोग सबके सब, उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा सोच लिया है मिलके। नो डाउट मिस्टर ऐश ने सोचा और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोच लिया, राइट। आम घरों के लोगों ने जब एक साधारण से इंसान कुछ ऐसा सोचते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने की वो क्षमता रखते हैं, आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज बनती है असल में नो मैटर वो टाइम लग जाता है, क्योंकि क्यों लगता है, देखो ये मिस्टर ऐश ने बहुत बार बोला है, और आज मैं इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं ये, जब मैं ये बात करूँ कि हम लोग आम घरों के लोग हैं, एक सिंपल जो एक सोसाइटी जो होती है वो लोग हैं सारी दुनिया में जितने भी ऑन पैसिव से जुड़े हैं, वो उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें मिस्टर ऐश भी आते हैं कि आम घर का लड़का है ऐश, उसने इतना बड़ा सोचा। पहला तो ये सोचना ही आम बंदे की बस की बात नहीं है, ओके, दिमाग में मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा सोचा, बट उसको एग्जीक्यूट करना ये क्योंकि बहुत कुछ होता है। हम लोग क्योंकि आम घरों के लोग हैं तो मिलेनियर और बिलियनियर नहीं है कोई भी इसमें, राइट। तो वहां पे मिस्टर ऐश ने आके कि ऐसी चीज को सोचा कि इन बिलियनियर्स और मिलेनियर के साथ आके एक लाइन में खड़े होना है सबको, वो सोच को किया उसने, खुद नहीं खड़ा होना, मतलब कि ये आम घरों के लोगों को लाके खड़ा करना है, राइट। ये सोच है बेसिकली ऑन पैसिव की। अब इस सोच को बनाने में, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगना, क्योंकि पहली बार कर रहे थे, वो भी आम घर का लड़का, हम भी आम घर के लड़े, दिनेश, मुकुंद, नीरज, बाकी इंडिया के जितने भी हम लोग फाउंडर हैं, हम आम घरों के लोग, और इस आम घरों के लोगों की लाइफ में पहली बार बहुत सारी चीजें हुई है, ओके। लोग हमें जानने लग गए, पहचानने लग गए आम घरों के लोगों को, राइट। उसमें से कुछ और लीडर निकल के आ गए अच्छे तरीके से, कुछ हेटर्स आम घरों के लड़कों को, हम सब लोगों को, आम घरों के लोगों को ऑन पैसिव में उसको क्रिटिसाइज, उनको टेररिस्ट टाइप, उनको धोखेबाज और उनको स्कैमर तक बोला आम घरों के लोगों को। हमने ऐसे नहीं सोचा कभी जिंदगी में कि हमें कोई ऐसा उल्टा भी शायद बोलेगा, क्योंकि हम लोग आम लोग हैं, क्योंकि हम लोग तो वो है नहीं उस लेवल के, राइट। ईमानदार और आम घर के लोग, ना ही ऐश ने सोचा कि ऐसा ईमानदार और आम घर का लड़के को लोग इतना टारगेट करेंगे। तो पहली बार हुई, बट यही ईमानदार लोग, यही आम घर के लोग खड़े हो चुके हैं उस लेवल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने चैलेंज को फेस किया, और चैलेंज को फेस करने के बाद उनमें क्षमता है, बेसिकली वो एक पावर है उनमें वो चीज को खड़े करने की, और वो मिस्टर ऐश उसी पावर के साथ जूझ के, और इस ऑन पैसिव को हम सबके लिए, इंक्लूडिंग हम सबका योगदान है उसमें, बेसिकली हम फाउंडर्स का योगदान है इन एनी वेज, बहुत मल्टीपल वेज हैं उसमें, हम सबका भी योगदान है कि आम घरों के लोग, आम घरों के बच्चे इस लेवल के आप खड़े हो गए। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, लेडीज आती हैं, लड़कियां आती हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, वो किचन से निकल के यहाँ पे बात करती हैं, ओके, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनकी वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रही है। आम घरों के लोगों ने जब ये सोच के करता तो ये पावर बहुत बड़ी होती है, ओके, ये बहुत बड़ी पावर होती है जब आम इंसान को फील होने लग जाता है कि मैं भी अब कुछ होने लगा हूँ, राइट। तो ये आम घर के लोग जब होने लगते हैं तो वो कलेक्टिवली मिलके एक अच्छी चीज को हमेशा बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि वो सब ईमानदार है बेसिकली, राइट। तो इसीलिए वो ऐश भी वही आम घर के लड़के ने सोच के, इतनी बड़ी सोच को लेके, और हम सब साथ को लेके, एंड वी आर, मतलब कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ नई ऊंचाई पे और बुलंदी पे जाते जा रहे हैं, राइट। और दिस इज ऑन पैसिव। एनीवेज, वेलकम दिनेश एंड वेलकम मजीद, वेलकम। थैंक यू। यस, व्हाट डू यू वांट टू से दिनेश? हाँ, आपने बहुत बोला, समझाया। आम घर के लोग, हम तो सब फाउंडर्स आम ही हैं, और फाउंडर्स करके नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐश सर का जो विजन था, और हम लोग स्टार्ट से जब ये लगे पड़े हैं साथ में, तो उनका मिशन ही ये है कि आम लोग खास हो जाए। और ये यहाँ पर हम लोग थोड़े ग्रोथ जैसे देखते थे और चेंजेस भी देखे,
लाइफ में पिछले इतने 3-4 साल में स्टेप वाइज हमने देखे कि वहां पर मैंने बहुत सारे कंपनियां किए हैं और साथ में लीड भी किया हूं, बहुत सारा चीज किया हूं, लेकिन कहानी खत्म हो जाती है 1-1.5-2 साल में। और वो खत्म ऐसा होता है कि शुरू ही 2-3 महीने में एकदम जोरदार होता है और 7-8 महीने में एकदम टॉप पे पहुंचता है और 1-1.5 साल में जमीन पे फिर आ जाता है। और ऐसा कहानी मैंने बहुत देखी है। ओके, और ये मैं करते हुए अंदर कभी कभी एक फील होता है कि नहीं भाई, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। बोलने के लिए तो हर बार हम लोग कुछ भी नया करते हैं या कोई नया बिजनेस लॉन्च करते हैं, कोई भी आदमी बोलता नहीं ये अलग है। यहाँ पर अलग ये है कि बॉस, जब इससे मैंने देखा है अब तक जो ये टिपिकल बिजनेस होता है वैसा तो है ही नहीं। स्टार्ट जब ये हुआ है और उसमें जो एडिशन जो हुआ है, जितना बड़ा और वास्ट होते गया ये चीज को, और वो इतना इतना जबरदस्त होते गया स्टेप वाइज। सॉरी नीरज, यू हैव टू टेक ओवर, समबडी इज एट द डोर, I will be back in 2 minutes, 1 minute. Yes, Majid. यस, आपने बिल्कुल सही बोला। आज जो आम लोग थे वो कल आम नहीं रहेंगे, वो जाम रहेंगे कल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये कंपनी के लिए मतलब लोगों का जो प्रेफरेंस है ना, वो भी काफी मैंने देखा। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा घाई कर रहे, बाकी काफी लोग ऐसे भी है जो ऑन पैसिव को मतलब एक बोलते नहीं कि भाई यही हमारे लिए सब कुछ है, उस तरह से एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होगा। जी, आज मैं एक बात मैं भी यहाँ पे सबको मतलब कि हम लोग डिस्कस करेंगे। कल रात ना मैंने टीवी लगाया तो द बिग बुल पिक्चर आ रही थी, हर्षद मेहता के ऊपर बनी थी, अभी अभिषेक बच्चन ने किया था, आपने सबने देखी। मैंने उसकी सीरीज भी देखी है। ये तो पिक्चर थी बिग बुल, बट अगर आप वेब सीरीज देखोगे ना हर्षद मेहता वाली जो बना है वो बहुत अच्छी है। 14 एपिसोड्स हैं उसके, वो इससे भी बहुत अच्छी है। मैं ये रिजेम्बलेंस बताता हूँ कि होता क्या है जब हम बड़ा बनने की सोचते हैं और कहाँ पे हम इधर उधर हो जाते हैं, राइट। मैं आज ये मुद्दा अब बातें करते करते उठाया, राइट। इट्स आई थिंक वेरी गुड। इतने सारे लोग हमें सुन भी रहे होंगे एंड हमारे दिमाग में कुछ जानी चाहिए थी। हाउ ऑन पैसिव इज ये जूझ के इन सब चीजों में से आगे निकल के आ रही है, राइट। एक बात बताता हूँ, तो मैं पिक्चर देख रहा था, हमें सबको हर्षद मेहता की स्टोरी मालूम है और साथ में ये भी मालूम है कि इंडिया का एक बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम हो गया, हम सबको यही मालूम है, राइट। अब वो भी एक आम घर का लड़का था हर्षद मेहता, गुजरात से, आम घर का जस्ट ऐसा ही लड़का था, राइट। बट उसके दिमाग में कुछ आया, मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा कुछ करना है, साथ में दिमाग उसका चल रहा था, नो डाउट, और कि ऐसा कैसे होता है कि ऐसा शेयर्स और ये, बट उसने सीखा, ब्रोकर बना और उसके बाद उसका दिमाग ऐसा चला, दिमाग बहुत चल रहा था, ही वाज सो इंटेलिजेंट, राइट, बहुत दिमाग चल रहा था। बट ऐसा क्या हो गया कि एक लड़का, आम घर का लड़का, इतना बड़ा स्कैम कर गया। और सबसे जो मेन बात देखने, वो अकेला नहीं कर उसने नहीं करना था ये, राइट। और ऑन पैसिव के साथ मैं क्यों बता रहा हूं कि ऑन पैसिव क्यों डिफरेंट है ये, राइट। जब हर्षद मेहता बहुत कुछ अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा करने लग गया, शेयर्स वो इनसाइड ट्रेडिंग करके और मैनिपुलेट करके बहुत हाई लेवल के ऊपर लेके जाता था। नीरज को मालूम होगा, ही इज अ ट्रेडर, राइट, कि कैसे मैनिपुलेशन करके मार्केट को भी ऊपर लेता है। बट अब इसमें जब आप बड़े बनते हो, आज हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ये, जब आप बड़े बनते हो तो आप अट्रैक्ट करते हो बहुत सारे और लोगों को भी, बड़ों को, और बड़ों को भी अट्रैक्ट करते हो। कहाँ पे? क्योंकि जब आप आदमी छोटा तो उसकी तरफ कोई नहीं देखता, जब आप बड़े बनना शुरू हो जाते हो फिर जो बड़े होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। और फिर क्या होता है, फिर वहां से मैनिपुलेशन शुरू होती है। जब आप बड़े बन जाते हो तो वो जो बड़े हैं, करप्टेड बड़े हैं दूसरे वाले, वो फिर आपके साथ मिलते हैं कि ओके तेरा दिमाग चल रहा है बेटे, अब हम ऐसे कर लेते हैं। हर्षद मेहता के साथ भी ऐसे हुआ, जब वो बड़ा बना तो बैंक्स, ओके, गवर्नमेंट के कुछ चीजें इंडियन वो बीच में आई, कुछ मैनिपुलेट करते हैं मिलके, और आखिर में क्या हुआ, वो गवर्नमेंट वालों तो साइड में निकल के फर्स्ट हर्षद मेहता भी गया साथ में, राइट। एंड वो स्टोरी नाउ हियर इज ऑन पैसिव। ये सब क्यों ऑन पैसिव इतना अच्छा बन के ऊपर आएगी? छोटे से 2018 से ऑन पैसिव शुरू हुई, मैं और नीरज थे, हम लोग उस चीज के विटनेस हैं। बाद में दिनेश आया और बाकी लोग आए, हम विटनेस हैं।
वेबसाइट तक नहीं थी, एक आम घर का लड़का वही ऐश मुफारा ने वो चीज सोची बड़ा बनने की और लोगों को साथ में बड़ा बनाने की। ओके, और वो चीज शुरू हुई, करते 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 ऑन पैसिव बड़ी होती गई। ओके, बहुत बड़ी हो गई। ओके, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब, और ये मिस्टर ऐश ने भी बताया अपने वेबिनार्स में कि बहुत सारे लोग आए जब हम सितंबर में के बाद और उसके पहले भी शुरू, ऑन पैसिव का नेम चेंज कर लो तुम। ओके, हम आपके साथ आ जाते हैं बट आप ऑन पैसिव का नेम चेंज कर लो। तो वही जो मैंने बोल रहा हूं कि हर्षद मेहता जब बड़ा बन गया और जो बड़े लोग आते हैं फिर वो अपने दिमाग से मैनिपुलेशन करने की सोचते हैं, बट ऐश ने ऐसा नहीं किया कि नहीं ये आइडिया ऐसा ही रहेगा, इस आइडिया में और कोई नहीं घुसेगा। सारे लोग आज सुन लो प्लीज, इस जो मैं आज बात बोल रहा हूं कि इस आइडिया में कोई भी बड़ा धुरंधर, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी बिलियनियर, मिलेनियर, इवन गवर्नमेंट का भी कोई आदमी इसमें नहीं घुसेगा। इसमें ओनली एंड ओनली ऐश मुफारे नाम का एक बंदा रहेगा ऑन पैसिव में। और ये बात ऐश को 2017 में, 2014 में, 15 में उसको एक्सपीरियंस से आई थी और इसलिए उसने ऑन पैसिव को बनाना शुरू किया। इसमें सिंगल हैंडेडली डिसीजन ऐश का ही रहेगा ताकि ऐश के इस बड़े आइडिया को कोई मैनिपुलेट ना कर पाए जब ये आइडिया बहुत बड़ा हो जाएगा। और ऐसा ही अब जब आइडिया बड़ा हुआ, लोगों ने देखा यहाँ पे तो इतनी ट्रैफिक है, इतने सारे लोग हैं, इतने और डटे हुए हैं, तो वो लोग आए ऐश के पास अभी भी और इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, तुम पैसे क्यों दे रहे, इसको मैनिपुलेट करो या इसको ये करो। ऐश बोला ये नहीं होगी। और ये जो देरी हो रही है ये उन्हीं ताकतों के आगे जो बिलियनियर्स बाद में आते हैं, जो चीजें बाद में आती हैं जब आप बड़े हो जाते हो, उनसे जूझ के और ऐश ऑन पैसिव को ये आगे लेके आ रहा है और उनके साथ समझौता नहीं कर रहा। इसीलिए ऑन पैसिव में हम लोग इस लेवल के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, इस ऑन पैसिव में इस लेवल के ऊपर वो हम लोग बने रहते हैं सबके सब लोग कि हमारा जो एक सीईओ है वो उस लेवल का है, एक आम घर का लड़का जब उठ के वो बात करने के लिए, और उसको एग्जैक्टली मालूम है कि आम घर के लड़के को कोई मैनिपुलेट ना कर पाए और वो अपने थॉट्स में बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए ऑन पैसिव को बनाने में वो कामयाब हो रहा है। ओके, चैलेंजेस आए उसको बट वो धीरे धीरे उनको निकाल रहा है और हो चुका है, वो सारे चैलेंजेस भी जा रहे हैं। अगर उसने पेमेंट हमें देने की भी कोशिश की तो वो चैलेंज भी आया बीच में और फिर रुका वो चैलेंज और उसको अभी ठीक करके हमारे सामने लेके आ जाएगा। इसीलिए ऐश बार बार कहते हैं कि नोबडी कैन स्टॉप ऑन पैसिव टू कम। उसको मालूम है कि कौन लोग कोशिश करेंगे और उसको पहले ही मालूम था और इसलिए वो इधर का उधर नहीं हुआ, इसलिए सारा कुछ ऐश ने अपने पास रखा हुआ है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि आप ये इंफॉर्मेशन होगी, वो किसी को कोई इंफॉर्मेशन ऐश नहीं देते, विच इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे फ्यूचर के लिए वो सारी की सारी चीज बहुत अच्छी है। किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं जब जाती क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट होना शुरू हो जाती है। ओके, तो इसीलिए बस तो मेरा लाने का ये मतलब इसलिए था कि थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, इसलिए मैं कोरिलेट कर पाया कि जब आप बड़े हो जाते हो आपको ये बड़े लोग कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर। योर सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा इज वाइज इनफ कि उसने वो चीजों को नहीं होने दिया एंड ही Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.